वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है, स्पेशल सीरीज चल रही है, सिर्फ बोर्ड वाले क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम अवकल समीकरण के ऐसे दो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए बेटा। उसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में आना है। अवकल समीकरण में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसमें दो कंडीशन होती है कि व्यापक हल विशिष्ट हल का, जो कि dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना कराकर कराया जाता है, और दूसरा होता है बेटा समघातीय है। क्या होता है समघातीय, कैसे उसको तोड़ा जाता है, तो उसी क्रम में दो सवाल लेके आएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, अवकल समीकरण x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 को हल करना है। केवल इतना लिख के आएगा, टाइप्स लिख के नहीं आता कैसे सॉल्व करना है, समघातीय है या नहीं वो मैं आपको समझाऊंगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये समघातीय कंडीशंस है या नहीं है। ये साइड से जो लिखा है ये दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये क्वेश्चन 2020 में आया, 22 में, 23 में और 25 में। तो ये दो ही टाइप के ऐसे क्वेश्चन है बेटा अवकल समीकरण के, जो पेपर में हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में पूछे ही जाने हैं। तो उन टाइप को तो समझेंगे, अलग से एक स्पेशल वीडियो आएगा इसका। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे ही टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, या तो हुबहू आपको सेम यही एज इट क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट में, नहीं तो इसी टाइप का होगा। तो मेरा जो मकसद रहेगा, आपको उस टाइप के पैटर्न को आपके माइंड में क्लिक कराना होगा, जिससे आप इस टाइप से क्वेश्चन को देखें तो उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है अवकल समीकरण को। ये चैप्टर नंबर 9 है सेकंड मैथ का। तो देखते हैं बेटा इसको। सबसे पहले इसमें dy अपॉन dx निकाला जाता है। तो पहले मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन करा, x माइनस वाई, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्वेश्चन को जिस प्रकार दिया गया था हमें, तो सबसे पहले इसमें निकालना क्या होता है, dy अपॉन dx। तो पहले dy अपॉन dx निकाला, उसको निकालने के लिए दोनों को एक तरफ बराबर करेंगे। dy बराबर, ये बेटा माइनस का इस साइड जाएगा, प्लस का हो गया x प्लस वाई इंटू डी एक्स। हमको चाहिए dy अपॉन dx, तो मैंने निकाला dy, dx डिवाइड में आया, यहाँ x प्लस वाई एज इट लिखा, ये डिवाइड में आ गया तो x माइनस वाई, तो ऐसे आ गया। पूरे अवकल समीकरण में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप क्या है बेटा, जिसमें x और y अलग अलग टर्म्स लिखा होता है। x को dx के साथ लिखते हैं, y को dy के साथ लिखते हैं और दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। इसमें वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या होता है, dy अपॉन dx बराबर निकालते हैं, वहां समघातीय बनाते हैं और समघातीय में y बराबर कुछ एज्यूम करते हैं, जैसे vx मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तीसरा क्या होता है, सीधा सीधा कंडीशंस होगा dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के कंडीशंस में। तो सिर्फ 3 टाइप के ही क्वेश्चन पूरे अवकल समीकरण में होते हैं। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसमें dy अपॉन dx बराबर आ गया बेटा ये। अब यहाँ पे ये समघातीय की कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन है बेटा, समघातीय। इसको सॉल्व कैसे करा जाता है, y को तोड़ लेते हैं किसी और रूप में। तो मैंने माना लेट y इज इक्वल टू vx, जो मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आया बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के यहीं छोड़ दिया, dy अपॉन dx। यहाँ बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला आपको आता ही है, फर्स्ट फलन एज इट रहता है, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि 1 आया, प्लस सेकंड एज इट रहा, फर्स्ट का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर निकल के आ गया हमारा v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन dx। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड माना। तो ये जो dy अपॉन dx की वैल्यू है बेटा, यही उठा के यहां रख देंगे हम, तो निकल के क्या आ जाएगा हमारा, इस dy अपॉन की जगह यही लिख दिया हमने, v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये अभी मैंने इसकी जगह ये वाला वैल्यू रखा, तो ये तो सेम चल ही रहा था x प्लस वाई, लेकिन बेटा y की जगह हमने क्या एज्यूम करा है, vx। तो y की जगह यहां क्या लिखा हमने, vx अपॉन x माइनस वाई, यानी कि x माइनस vx। तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, x बेटा कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस वी, नीचे भी x कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी, ये प्लस का भी इस तरह भेज दिया हमने बेटा, किसका हो गया, माइनस का। यहाँ x से x हो गया कैंसिल, तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 प्लस वी, इसके अपॉन में 1 मानेंगे बेटा, एलसीएम 1 माइनस वी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, माइनस वी का 1 में कराएंगे v आएगा, माइनस माइनस प्लस वी, और v क्या आ गया, v स्क्वायर। यहाँ v से v हो गया कैंसिल, x इंटू डी अपॉन डी एक्स बराबर निकल के आ गया
1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। जब भी ऐसी कंडीशंस आ जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं हम, v वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, x वाले टर्म्स एक तरफ कर देते हैं और दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो v वाले बेटा एक तरफ करेंगे, जैसे ये है यहां पहुंचा दिया 1 माइनस वी, ये ऊपर था नीचे आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर और ये dv एज इट लिखा रहा। ऐसे dx यहां पहुंचा दिया dx, x मल्टीप्लाई में इस तरफ आया डिवाइड में। जब v वाले एक तरफ हो जाएंगे, x वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद दोनों बच्चों का कर देते हैं समाकलन। जैसे मैंने पहला टाइप बताया था, जब y और x अलग अलग लिखा होता है तो y वाले एक तरफ करते हैं, x बराबर एक तरफ करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। ऐसे ही इस सवाल में ये कंडीशन नहीं बनती है, तो इसको बनाने के लिए हमने y बराबर vx माना, जिससे y साइड से रहे, x वाले एक तरफ बने, v वाले एक तरफ बने और फिर दोनों बच्चों का समाकलन कर लें। तो यहां दोनों बच्चों का कर दिया हमने समाकलन। अब समझना ध्यान से, सीधा सीधा मानने से हो नहीं रहा है, तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया बेटा। ये दिख रहा है बड़ा बच्चों जैसा सवाल है, जब प्रैक्टिस करेंगे आप बार बार तो बहुत इजी बन जाएंगे। तो ये दोनों के अपॉन में लिखा है 1 प्लस वी स्क्वायर, अलग अलग कर लिया हमने, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अलग कर लिया, इसका अलग समाकलन, माइनस वी के अपॉन में अलग कर लिया बेटा, तो वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अलग समाकलन। ठीक है, इज इक्वल टू पे चल रहा हमारा dx अपॉन x। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दिख रहा है tan इनवर्स v का, पढ़ा है ना, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये तो सीधी सीधी आइडेंटिटी है tan इनवर्स की, इसको बेटा मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ एक साथ ही खोलेंगे, तो अभी वैसे ही लिख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू dv। अब यहाँ देखो, अगर मैंने ये माना लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू t, तो 1 का तो 0 हो गया, v का 2v dv बराबर dt, लेकिन हमको केवल क्या चाहिए बेटा, v dv, तो v dv बराबर आ गया 1 अपॉन 2 dt। तो इसको जब मैंने मान के सॉल्व करा, यहां साइड से ही लिख के कर लेंगे, तो निकल के आया बेटा ये 1 अपॉन 2 dt अपॉन t बराबर में चल रहा है dx, इसको नीचे लिख देते हैं साइड से, तुम बेटा साइड से आओ, इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो ये सीधा फॉर्मूला आया tan इनवर्स v का माइनस 1 अपॉन 2 dt अपॉन टी, बेटा log t होता है, लेकिन t हमने क्या माना था 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो यहां आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x होता है log x का, प्लस लगा दिया हमने c। अब v का जो मान मैंने माना था वो वापस करने का टाइम आया। यहां हमने क्या एज्यूम करा था, y बराबर vx, तो यहां से बेटा जब v बराबर निकालेंगे तो x मल्टीपल में इस तरफ आएगा डिवाइड में, यानी कि v इज इक्वल टू आया y अपॉन x। यही मान यहां वापस करा हमने, v का मान वापस करने पर, तो tan इनवर्स v की जगह बेटा y अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी। यही हमारा इसका आंसर है। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं या यही छोड़ दीजिए। तो बेटा सवाल कुछ डिफिकल्ट है नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, या तो समघातीय से आएगा या व्यापक हल वाले सवाल से आएगा, इक्वेशन से। तो सवाल ये लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 में भी आया है, तो इसके चांसेस हैं बेटा पेपर में बहुत ज्यादा आने के, इतना डिफिकल्ट है नहीं। मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन एक बार फिर से करा देता हूं आपका। ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया था हमको, जब इसको दिया गया है इसमें सबसे पहले निकालना होता है बेटा dy अपॉन dx, तो हमने इससे निकाला dy अपॉन dx, ये एज इट लिखा है, ये आ गया डिवाइड में, ये आ गया। अब y की जगह हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, vx, जिसका एज्यूम करा उसका अवकलन करा, निकल के आया, तो dy अपॉन dx की जगह ये कंडीशन निकल के आई। यही कंडीशन जो निकल के आई है उस समीकरण 1 में हमने रख दिया, dy अपॉन dx की जगह ये लिखा, और जहां जहां y था वहां रख दिया हमने vx। दोनों से बेटा x कॉमन लेके मैंने काट दिया, प्लस का भी है उस तरफ भेज दिया, माइनस का आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व करा, ये निकल के आया। फिर v वाले एक तरफ करे, x वाले एक तरफ करे, और फिर दोनों बच्चों का समाकलन करके, जैसे हम लोग पहले सॉल्व किया करते थे समाकलन के, ऐसे तो वैसे ही मैंने सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बोर्ड वाला मैं आपको लिख के दूंगा, उसको आप सॉल्व करना है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था आपको एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको बेटा रटा नहीं जाता है, इसमें सवाल को देखेंगे, सवाल की कंडीशंस क्या कह रही है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बेटा ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो देखो इसमें सीधा सीधा इक्वेशन लिखा है,
जो मैंने बताया था समीकरण होता है वो ये समीकरण है, मूल जो समीकरण होता है dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, इस टाइप से पहले से ही दिया जाएगा तो वो इससे बन जाएगा, क्योंकि ये अब समघाती वाली कंडीशन नहीं बन रही है। जब इससे तुलना करी हमने तो यहां से p बराबर निकल के आया, जो y के गुणांक में है वो p, y के गुणांक में क्या दिया गया है sec x, तो p का मान हमें प्राप्त हुआ बेटा sec x, और जो इक्वल टू में दिया जाता है वो सारा q का मान होता है, इक्वल टू में दिया गया था tan x, तो q बराबर आ गया tan x। अब ये कर क्यों रहे हैं, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है निकालने का रैखिक हल का इसका, तो इसके रैखिक हल का जो बेटा फॉर्मूला होता है अवकल समीकरण के रैखिक हल, अवकल समीकरण का रैखिक हल, तो रैखिक हल का बेटा फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ये है इसका बेसिक फॉर्मूला। इसमें एक चीज आप नहीं पढ़ेंगे आई एफ, तो आई एफ इसका जो है गुणांक होता है समाकलन का अवकल गुणांक, तो इसका आई एफ निकालने का एक सूत्र होता है बेटा आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। ठीक है, अभी इसमें बेटा एक टाइप की और इक्वेशंस बनती है, अभी मैं उसको भी समझाऊंगा। कभी कभी इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, उल्टा लिखा होगा dx अपॉन dy, तब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल प्लस px इज इक्वल टू q, तब ये इक्वेशन बन जाएगा। फिलहाल इसका अभी कोई सिस्टम है नहीं, तो इसको अभी हम लोग कर देते हैं साइड से, ऐसा भी लेकिन पार्ट एक आता है। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। आईएफ इसमें फॉर्मूला में आया, इसके लिए हमको आईएफ चाहिए बेटा, तो आईएफ निकालने का ये एक फॉर्मूला मैंने बताया, ये आईएफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स, इसीलिए यहाँ पी आता है ना, इसीलिए इसकी तुलना करा के हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाली है, क्योंकि उसमें क्यू आ रहा है यहाँ पी आ रहा है। तो निकालते हैं आईएफ, आईएफ इज इक्वल टू ई की पावर समाकलन, पी का मान क्या था बेटा sec x इंटू डी एक्स। अब आपने पढ़ा है sec x का समाकलन क्या होता है log sec x प्लस tan x। पिछले वीडियो मैंने एक फॉर्मूला बताया था e की घात log x का x फॉर्मूला होता है, e की घात log x का फॉर्मूला होता है x, मतलब ये है कि e की घात log के साथ जो कुछ भी लिखा होता है उसका सीधा वही वैल्यू निकल आती है। जैसे e की घात log के साथ ये लिखा था तो इसका सीधा यही निकल के आएगा। इट मींस आई एफ इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, ये हमने वैल्यू निकाल ली बेटा आई एफ की। समझ में आया, e की घात log के साथ जो कुछ भी लिखा होता है x y z वही पूरा आ जाता है, क्योंकि e की पावर log x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा x, इसको हमने यूज करा, इस पे फोकस करेंगे तो आई एफ निकल आया, सीधा सवाल में रख देंगे फॉर्मूले में, तो y इंटू आई एफ कितना निकला हमारा sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आई थी tan x इंटू आई एफ यानी कि sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करना है, यहां sec x प्लस tan x है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है क्योंकि फॉर्मूले में है ही नहीं, लेकिन यहां इंटीग्रेशन लगा है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने का अच्छा तरीका बताते हैं आपको, सीधा पहले अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग, y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अंदर मल्टीप्लाई कराया तो tan x इंटू sec x प्लस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, दोनों का बेटा अलग अलग कर लेते हैं, y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलग अलग sec x इंटू tan x का बेटा अलग इंटीग्रेशन, और प्लस tan स्क्वायर x का सीधा नहीं होता बेटा, तो tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो y इंटू ये चल ही रहा है एज इट, तब से sec x प्लस tan x, तो sec x इंटू tan x अलग लिख देते हैं, एक साथ ही कर देंगे पूरा। तो यहां बेटा sec स्क्वायर x का हमने अलग करा और माइनस 1 का अलग कर दिया, एक का अलग कर दिया, यहां आ नहीं रहा है इसको मैंने नीचे लिख दिया है। तो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x का क्या होता है बेटा sec x प्लस sec स्क्वायर x का tan x, और एक का क्या होता है x प्लस c, यही छोड़ सकते हैं, y इज इक्वल टू उस तरफ भी पहुंचा के ले सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा मिल गया इसका बेटा आंसर।
तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने दोनों टाइप के आपको अलग अलग क्वेश्चन समझाए हैं बेटा अवकल समीकरण के। अब आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप एनसीईआरटी बुक से लगाएं, क्वेश्चन बैंक से लगाएं, हर स्वरूप की बुक से लगाएं, जितने भी क्वेश्चन है अवकल समीकरण के बेटा ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगाएं। एक वन शॉट वीडियो में पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूं, वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है, उसमें पूरा अवकल समीकरण आपको दिखाई देगा। लेकिन ये कुछ ऐसे मैंने क्वेश्चंस उठाए थे, इससे पहले जो क्वेश्चंस लगवाए हैं वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और इसी टाइप का ही पैटर्न ही यही है। बोर्ड जो पूछता है अगर बोर्ड के पैटर्न को आप क्रैक करेंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन से ही बोर्ड निकाल के आता है। तो यहीं से ये निकल के आएंगे। एक तो ये तरीका था, इस इक्वेशन से तुलना करा के करेंगे, एक समघातीय वाला था, और एक सीधा सीधा होता है, अलग अलग दिए जाएंगे, दोनों बच्चों का सीधा समाकलन बन जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आप निरंतर वीडियो में बने रहिएगा। आगे आपको अवकल समीकरण का एक डिटेल में वीडियो मिलने वाला है, काफी बड़ा वीडियो होगा वो, उससे आपके जितने भी अवकल समीकरण के पिछले 5 वर्ष के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको एक ही वीडियो में हम लोग एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।